मजा आएगा। अब नहाएंगे, धोएंगे, सोएंगे। स्वीडन में ध्यान रखें, जब भी आप ऐसी रेस्ट प्लाजा वाली पार्किंग में है ना, तो आपको टॉयलेट्स वगैरह मिल जाएंगे। कंपनी अंदर है लेकिन अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, इतनी बड़ी कंपनी है। और भैया तुमने सामने वाला गेट बंद करके रखा है, वो ड्राइवर दौड़ के आ रहा है, बेचारा अपनी कंपनी का है। तो ऐसे भी लोग भाई हेल्प कर लेते हैं आपकी। पंगा फंस गया है बुरा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो दोस्तों सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त पंकज। तो दोस्तों मैं खड़ा हूं अभी स्वीडन में और मैं आया हूं यहां पर गाड़ी की अनलोडिंग के लिए। तो पिछली वीडियो में आपने देखा भैया कि मैं आया हूं फेरी करके और इस पार्किंग में रुक गया था। तो यहाँ से अपनी अनलोडिंग जो है वो है 50 किलोमीटर की। तो दोस्तों सुबह के 7 बज गए हैं और अभी मैं सो के उठा हूँ। अभी फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके यहाँ से सफर शुरू करेंगे। तो आज अनलोडिंग भी करनी है और साथ में आपके बाइक की आज लोडिंग है, तो मुझे वापस आना है। तो दोस्तों कुछ ऐसा हाल है जी बाहर का। सुबह के 7 बज गए हैं और रात को ना हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिससे हो गई है बाहर ठंड। तो अभी मुझे जाना है 50 किलोमीटर आगे, वहाँ पर गाड़ी अनलोड करके फिर मुझे वापस आना है इस तरफ ही। और पीछे मतलब मालमो के पास में मेरी कहीं लोडिंग है। सो ये अपनी गाड़ी देखिए, कंपनी वाली एक और गाड़ी खड़ी है साथ में, ये भी कल का भाई साहब खड़ा है। और जहाँ तक मैंने इसकी सील देखी ना, तो इसका लोड भी सेम वही है जहाँ मुझे जाना है, नेस्ले का ही लोड है इसके पास भी। तो ये अपनी गाड़ी भाई, तो अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है। तो रात को तो इस पार्किंग में काफी गाड़ियां रुकी थी और अभी देखिए अभी तो लगभग खाली जैसी हो गई है। तो दोस्तों फटाफट होते हैं फ्रेश, ब्रेकफास्ट करके होते हैं रेडी और चलते हैं अनलोडिंग के लिए। अनलोडिंग में वहां पर भाई शावर वगैरह है, अगर शावर वगैरह हो जाए तो शावर वगैरह कर लेंगे। गाइस मैं कल से लेके उस पार्किंग में पीछे खड़ा था भाई, मेरी गाड़ी ना वो लास्ट में लगी थी। तो मुझे पता ही नहीं था कि भैया यहाँ पर रेस्ट प्लाजा वाली पार्किंग में टॉयलेट्स भी होते हैं। यहाँ देखिए स्वीडन में आपको जहाँ भी ऐसे रेस्ट प्लाजा वाली पार्किंग मिले ना, तो भैया समझ लेना कि टॉयलेट्स उसमें अवेलेबल होते हैं। तो ये देखिए टॉयलेट्स वगैरह है, बढ़िया क्लीन और पानी है। तो देखिए कैसे बढ़िया गार्डन टाइप भी बना है। तो बाहर हाईवे भाई आवाज़ आ रही है, देखिए बारिश हो रही थी ना, तो हाईवे से एकदम जोर की आवाज़ आ रही है। तो भैया रेस्ट प्लाजा में जब भी रुके तो आपको वहाँ पर टॉयलेट्स मिलेंगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि साइन बोर्ड नहीं लगा था, तो मैं तो पार्किंग में रुका था। अभी वहाँ पर जो क्लीनिंग वाला आ रहा था उसने बताया मुझे कि वहाँ पर भैया टॉयलेट्स भी हैं। सो स्वीडन में ध्यान रखें, जब भी आप ऐसी रेस्ट प्लाजा वाली पार्किंग में है ना, तो आपको टॉयलेट्स वगैरह मिल जाएंगे। ऑल सेट, खाना पीना हो गया, फ्रेश हो गए और आपके भाई ने ड्यूटी शुरू कर ली है। तो यहाँ से सफर शुरू करते हैं, सीधा पहुँचते हैं अनलोडिंग लोकेशन में। तो भैया 8:30 होने को आ गए हैं। तो यहाँ से अब ब्रेक मारेंगे सीधा अनलोडिंग लोकेशन पे, गाड़ी खाली करके फिर निकलते हैं अपनी नई लोडिंग की तरफ। वो भी कंफर्म कर लेंगे अपने मैनेजर से। तो भाई बाहर मौसम इतना ठंडा हुआ है ना कि मज़ा ही आ रहा है ना, मतलब क्या ही बताएं। तो बस साथ में देखिए हवा कैसी चल रही है, बाहर हवा चल रही है बड़ी तेज़। सो गाइस लीजिए सफ़र का मज़ा। सो गाइस निकल गया हूँ जी हाईवे में, पीछे देखिए क्या ही बड़ी लेक है। तो ये हाईवे में सीधा अभी जाना है मुझे 33 किलोमीटर और टोटल जो है वो है यहाँ से 55 किलोमीटर जो अनलोडिंग लोकेशन है। तो हाईवे नंबर है जी E20, तो इसी में ही आगे निकलना है। लगभग मैंने वो सफ़र कंप्लीट कर लिया है। अगर इस हाईवे में सीधा जाएंगे ना तो भैया गोटेनबर्ग वगैरह मतलब जो सिटी है आती है आगे, उसके लिए जाएंगे। लेकिन हमें जाना है राइट डायरेक्शन में, तो मतलब आगे से मुझे ये हाईवे छोड़ के ना उस डायरेक्शन में जाना है। तो ये भी एक सिटी है, मतलब गोटेनबर्ग के नज़दीक में ही आ गया हूँ। ये देखिए भाई बाहर एक रेलवे स्टेशन है। तो ये काफ़ी बड़ा टाउन है, सिटी। ये देखो दोनों तरफ घर बढ़िया है। तो ये देखिए भाई आगे अगर जाएंगे ना तो गोटेनबर्ग वगैरह आगे जो स्टेशन आते हैं, सिटी आती है। लेकिन हमें इस रास्ते में आगे नहीं जाना है। तो ये आ गया जी वो पॉइंट जहाँ से हमें इस हाईवे को छोड़ना है और आगे से हमें लेना है राइट। तो भैया सिटी तो है काफ़ी बड़ी 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 इमारतें। तो मैं एग्जिट लाइन में आ गया हूँ। ये देखिए मैडम भी बोल रही है कि भैया राइट हो जाओ, बॉस इज़ ऑलवेज राइट। तो पीछे देखिए स्वीडन के शहर, टाउन जो भी है, बिल्डिंगें। दोस्तों ये है जी हाईवे नंबर 2740 और इसी में मुझे सीधा जाना है लगभग 18 किलोमीटर और उसके बाद जस्ट 1 किलोमीटर बाहर मतलब अपनी अनलोडिंग लोकेशन है। तो हाईवे के साथ में ही है और बाहर हो गया है मौसम ख़राब, तो बारिश हो रही है। और भाई जितना भी ये स्वीडन का ये वाला एरिया ना एकदम रॉकी है भाई। इसमें देखिए ऐसे पहाड़, मतलब इसमें चट्टाने हैं। ये देखो हाईवे नंबर 2740, तो इसी में मुझे आगे जाना है। तो भाई ये स्वीडन का जितना भी ये एरिया मेरे हिसाब से जो वेस्टर्न स्वीडन है, मतलब ये वाला कोस्ट लाइन जितना भी है, बहुत पहाड़ है इसमें तगड़े तगड़े वाले। और यहाँ देखो ऊपर कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाए भाई, है ना। ऊपर देखिए रॉकेट बनाया है कुछ। तो यहाँ पर इनकी कोई हो सकती है, मतलब स्पेस एजेंसी हो सकती है मे बी। इस हाईवे छोड़ के मैं अंदर वाले रास्ते में आ गया हूँ और पहुँच गया हूँ जी नियर अनलोडिंग के। ये पीछे आप वेयर हाउस देख रहे हो ना, तो यहाँ पर अपनी कहीं अनलोडिंग है। तो एक बार अंदर इस रास्ते को छोड़ के अंदर घुसते हैं। तो जो मैंने देखा था कोऑर्डिनेटर, तो ये वो देखिए DB शंकर है ना, तो भैया इसी में अनलोडिंग है, इसी वेयर हाउस में। तो बाकी अंदर जाके चेक कर लेते हैं। तो पहुँच गया हूँ जी अपनी अनलोडिंग लोकेशन में, बाकी देखते हैं यहाँ का क्या प्रोटोकॉल है। तो सुबह सुबह यहाँ पे हो गया है दिमाग खराब। DB शंकर देखिए ऊपर आगे, मैं अंदर गया भैया, अंदर से 2 जगहों से अप्रोच किया कंपनी के अंदर घुसने का, लेकिन वहाँ पे अंदर घुसने का रास्ता ही नहीं है। अभी मैं फिर से बाहर आ गया हूँ
मतलब क्या ही बताऊं, 2 जगह से ऐसी जगह से भैया यू टर्न मारा कि मतलब क्या बताऊं यार। कंपनी अंदर है लेकिन अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। अब मैं बाहर से जा रहा हूँ, ये देखिए ये ब्रिज के ऊपर से ना वो ट्रक जा रहा है, देखो ऊपर से, वहाँ से मुझे अंदर जाना है। मैं इधर अंदर गया था भैया, अंदर से वो गेट ही क्लोज है वहाँ पे, पता नहीं क्या सारे ऐसी बकचोदियाँ सी करके रखते हैं, है ना। या तो तुम भैया प्रॉपर कोऑर्डिनेट वहाँ का भेजो जहाँ से एंट्रियाँ होती हैं, पता नहीं क्या परेशानियाँ हैं। अभी मैं वहाँ से आया भैया यू टर्न मार के, वो सामने देखो गेट दिख रहा है आपको, ये देखिए ये गेट ये क्लोज हो रहा है। तो अब यहाँ से निकलूँगा इस वाले ब्रिज से, फिर देखता हूँ पहुँचूँगा कि नहीं। ये देखो भाई वहाँ पे जो गेट दिख रहा है ना, उस गेट से अंदर जाने कोई नहीं है, मतलब नो एंट्री है। अभी देखता हूँ किस तरफ से जाऊँगा, पता नहीं क्या लफड़े है यार इन लोगों के, कैसे कैसे काम करवा के रखे हैं। इतनी बड़ी कंपनी है और भैया तुमने सामने वाला गेट बंद करके रखा है। ये देखो यहाँ से वापस हुआ भाई मैं, और पीछे की तरफ से मैं घूम के आया इस कंपनी में, फिर भी जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। अब यहाँ ये देखो ये वाला गेट, यहाँ तो मेरी डायरेक्ट एंट्री हो जाती है यहाँ पे, पता नहीं क्या बकचोदी है इन लोगों की। सो ये वाला गेट होगा शायद अंदर जाने के लिए। सो लेट्स चेक कि अंदर जाने का सिस्टम क्या है। एक तो वहाँ पर गाड़ियाँ भी लगी हैं अपनी कंपनी की, बाहर अपनी गाड़ियाँ खड़ी है ना पीछे देखिए 1-2। तो भैया उस ड्राइवर ने मुझे बाहर से इशारा किया, बोलते ये कंपनी ही नहीं है, मतलब नेस्ले की यहाँ पे अनलोडिंग ही नहीं होगी, वो वाली कंपनी है अपनी। मतलब भाई कोऑर्डिनेटर इसका दिया है, ये देखिए अभी भी यहाँ पे बता रहा है मैं यहाँ पे हूँ, और ये देखिए यहाँ पे है, ये भी बता रहा है कि भैया पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। मतलब क्या ही है यार, मतलब क्या करे बंदा। देखो यहाँ पे लेके आए हैं और जाना उस वाली कंपनी में, मतलब इतनी बड़ी बकचोदियाँ भाई। सुबह सुबह बंदा यार क्या ही, मतलब अच्छा खासा दिन जा रहा है और ये सारे दिमाग खराब कर रहे हैं। वो पीछे देखो कि ड्राइवर खड़ा है बेचारा, उसने मेरे को बताया, उसने वहाँ से व्हिसल मारी और उसको पता लग गया कि भैया ये बंदा नया ही होगा, परेशान हो गया है ना। क्योंकि जो ऑलरेडी एक आधी बार भाई कंपनी में आ जाता है ना, उसको समझ आ जाती है। अब वो इधर ही आ रहा है भाई साहब, देखिए वो ड्राइवर दौड़ के आ रहा है बेचारा, अपनी कंपनी का है। तो ऐसे भी लोग भाई हेल्प कर लेते हैं आपकी। तो उसमें जाना है शायद मुझे, उस ले बाय में जाना पड़ेगा उधर से, है ना। बंदा आया, अब उसने बताया कि वहाँ से ना फिर से मैं यू टर्न लेके आऊँगा इसी डायरेक्शन में, उसमें अंदर जाने के लिए। तो ऐसे भी लोग मिल जाते हैं आपको हेल्प करने के लिए, नहीं तो भाई मैं तो दोनों कंपनियों में भागता रह जाता, फिर जाके कहीं आधा घंटा पौना घंटा वेस्ट करने के बाद फिर पता लगता कि भैया जाना राइट में नहीं, जाना तो लेफ्ट में था जी, उस ले बाय में जहाँ से मतलब मुझे अंदर घुसना है। तो यहाँ पर ये भाई साहब ने मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर कुछ लगा हुआ, रेफरेंस नंबर वगैरह कुछ ना कुछ तो डालना ही पड़ेगा। तो ये देखिए ये यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है, तो अभी चेक करते हैं कि क्या है। तो फाइनली पहुंच गया हूं जी अंदर, ये अपनी गाड़ी लगी है फिलहाल, और अब देखते हैं अंदर लेके जा रहा हूं डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में। तो करते हैं रजिस्ट्रेशन। भाई बड़ा लफड़ा हो गया, बड़ा मतलब दिमाग ख़राब कर दिया सुबह सुबह अंदर घुसने के लिए, मतलब दूसरी कंपनी का भाई कोऑर्डिनेट दे दिया है। देखो बंदा क्या करे ना, मैं तो प्लानिंग करके वहाँ घूम रहा हूँ, कभी इधर से कभी उधर से, लेकिन कंपनी ही दूसरी है। यहाँ पे तो भाई बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं है। अंदर गया, लड़के ने भैया डॉक्यूमेंट पकड़े और सीधा फटाफट देखा कंप्यूटर पे और बोला कि रैंप नंबर 1 पे। तो वो गाड़ी भी बढ़िया किया, मैं आगे लेके आ गया अपनी। तो रैंप नंबर 1 वो देखिए, ये है रैंप 1। तो यहीं पर अपनी गाड़ी लगाते हैं, फिर वो कटर देगा सील को काटने के लिए। और उसने बोला कि अगर भैया स्ट्रैप वगैरह लगे है तो स्ट्रैप वगैरह उतार दो। मैंने बोला भैया इसमें कोई स्ट्रैप नहीं है, तो अपना काम हो जाएगा फटाफट, 20 मिनट में गाड़ी खाली। तो लगाता हूँ फटाफट गाड़ी। आपके भाई ने सील काट दी है, तो ये भैया प्लम्बर दे दिया था, बढ़िया किया। उस मूर्ख ने ना भाई, जिसने पहले सील लगाई ना ड्राइवर ने, तो उसने बिल्कुल ये देखिए इतना सा स्पेस रखा था, मतलब पूरी सील टाइट कर दी थी। तो अगर मतलब खुद ही काटनी होती ना तो खुद कटती नहीं भाई। खोलते हैं दरवाज़ा। दोस्तों नेस्ले के प्रोडक्ट की डिलीवरी ना अपनी कंपनी वाले ने मोटी उठा के रखी है। पीछे देखिए एक और गाड़ी आ गई है अपनी, और 2-3 गाड़ियाँ देखिए बाहर खड़ी हैं, वो देखिए पीछे अपनी कंपनी की गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो मतलब नेस्ले के साथ अपनी अच्छी साठगांठ है कि भैया इतना मतलब लोड उठाते हैं, मतलब है ना। यूरोप में उधर भी हम मतलब फ्रांस में, जर्मनी, इंग्लैंड वाला, और ये वाला मेरे वाला तो इंग्लैंड से आया है। तो नेस्ले के अच्छी खासी इनकी मतलब टाई अप करके रखी हुई है। तो ये वाले चाचा को भी भाई प्रॉब्लम हो गई थी, ये गाड़ी लेके आया है। ये भी बता रहा है कि भैया मैं तो डीबी शंकर में उधर ही घूम रहा था। इसको भी वहाँ पर उस ड्राइवर ने बेचारे ने बताया कि भैया इधर आना है। तो मतलब कोऑर्डिनेटर दूसरी कंपनी का दिया है और अनलोडिंग इस वाले में है। तो अगर भाई बहुत सारी कंपनियां अगर ऐसे रहे तो मतलब बंदा क्या करे, और अगर पार्किंग ना मिले तो बंदा क्या ही करे, मतलब ना तो गाड़ी कहीं पार्क कर सकता है, कहीं जाके फटाफट भागे। और ये कंपनियां भी भैया इतनी बड़ी बड़ी हैं, इनमें कहाँ भाग के बंदा क्या कर लेगा। अब इतनी बड़ी कंपनी है, और इसका ऑफिस देखो यहाँ पर कोने में है ना, ये वहाँ पे कोने में। तो कितना अगर आदमी चले, कितनी कितनी कंपनियों में घूमे। तो ये थोड़ा सा भाई हमारी कंपनी वालों को इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है। पीछे देखिए खूबसूरत सा नज़ारा, ये देखिए जहाज मैंने बताया, ये देखिए भाई लुफ्थांसा, देखिए
यहीं पे पीछे भाई एयरपोर्ट है और इसकी लैंडिंग होगी जस्ट इस बिल्डिंग के पीछे। तो यहाँ पर हर 5 मिनट में एक फ़्लाइट आ रही है। तो गाड़ी अपनी हो गई है जी खाली। तो मैंने गाड़ी आगे कर ली है, अपनी सेफ्टी बार्स और ये कुछ मैट्स पड़े हैं, इनको अंदर रखते हैं। तो ये लो भाई, सारी गाड़ी खाली। और आपके भाई की गाड़ी का जो पेट निकला हुआ था ना भाई, लगभग ठीक हो गया। मतलब उस थोड़ा जोर पड़ने से थोड़ा बाहर को तो है ये वाला हिस्सा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और गाड़ी अपनी क्लीन है। तो ये देखो दूसरी वाली गाड़ी, ये भी भैया नेस्ले का माल लेके आए। देखो ऐसे पैलेट थे मेरी गाड़ी में भी। तो करते हैं क्लोज, साथ में लेते हैं अंदर से CMR डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लेते हैं और फिर निकलते हैं नई लोडिंग पे। मैं गया था अंदर ऑफिस में CMR लेने के लिए, लेकिन अंदर हो गया है क्लोचा। तो आपको पता है कि ये ट्रेलर ना मुझे चेंज मिला था, मतलब क्रेविक में ट्रेलर चेंज हुआ था, तो सील लगी थी, मैं अंदर मतलब नहीं देख सकता था ना कुछ भी। तो इसमें ना एक पैलेट फटा हुआ था और उसमें कुछ प्रोडक्ट मतलब नीचे गिर गया था, नेस्ले वाला है ना। तो फिर अंदर मेरे को बताया कि भैया इसमें एक पैलेट डैमेज्ड है। तो मैंने अपने मैनेजर को बताया कि भैया दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट, बिकॉज मैंने तो भैया ट्रेलर चेंज लिया था, है ना। तो वो अभी मार्केटर से बात करेगा और फिर जो भी इसका रिप्लाई होगा तो वो मुझे बताएगा। अभी मैंने CMR नहीं लिया है, तो वेट कर रहा हूँ अपने मैनेजर के मैसेज का कि वो वहाँ से मैसेज करे और फिर मुझे बताए कि क्या करना है। क्योंकि भाई ये बताना ज़रूरी है ना। वो बोल रहा था मुझे पहले सिग्नेचर करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि कई बार ना पैसे भी काट सकती है कंपनी, है ना। बाद में बोले कि भैया आपने बताया नहीं, इसलिए पहले बताना ज़रूरी है। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि भैया मेरे को सील ट्रेलर मिला था, मैं यहाँ आया और यहाँ पर ट्रेलर अनलोड किया। अब जो इसके बीच में है अंदर क्या है वो मुझे नहीं पता। गाइस पंगा फंस गया है बुरा। तो भैया मैनेजर को 2 बार मैंने मैसेज कर लिया है। मैनेजर बोलता है मैंने भी मार्केटर को 2 बार लिख दिया, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। और उसके रिप्लाई के बिना मैं भैया अभी डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर ना पेपर पे साइन करने हैं। तो उस बंदे ने अंदर तो ये बताया कि भैया मतलब आपके पैसे काटे। मैंने उसको पूछा कि भैया वो मेरे पैसे डिडक्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि मेरा तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो वो बोला कि भैया मुझे भी नहीं पता है, सो मतलब मैं तो सिर्फ यहाँ से अपना काम करके दे दूँगा, है ना, पेपर पे साइन करने। तो भैया अब जब तक मैनेजर नहीं बताएगा ना तब तक मैं साइन भी नहीं करूँगा। गाइस CMR तो उन्होंने मुझे दे दिया है और मेरे साइन भी नहीं लिए। ये देखिए भैया स्टैंप वगैरह इसमें लग गई है और इन्होंने इसमें लिख दिया 2 डैमेज्ड पैकेजेस, है ना। तो भैया 2 पैलेट डैमेज हो गए हैं। अब मैं मैनेजर को अपडेट करता हूँ कि भैया CMR दे दिया है, लेकिन अब मैंने सिग्नेचर भी नहीं किए। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अपनी लोडिंग के लिए, बाकी जो होगा खुद ही देख रहे हैं ना। दोस्तों ऑल सेट, निकल रहा हूँ जी कंपनी से बाहर और सीधा निकलूंगा अब नई लोडिंग पे। तो मैंने मैनेजर को भैया CMR अपडेट करवा दिया, बाकी वो खुद से देख लेगा, है ना। अपने को तो इतना है कि भैया अपना पैसा नहीं करना चाहिए बेफालतू का, जिसमें अपना कोई मतलब काम नहीं है या जिसमें अपनी कोई इंटरफेरेंस नहीं है ना। तो ये है जी यहाँ से एग्जिट। एंटर में दूसरी तरफ से हुआ था, बाकी देखते हैं खुद ही खुल जाता है। ऑटोमेटिक लिखा है वहाँ पे, देखिए ऑटोमेटिक। जी बिल्कुल ऑटोमेटिक खुल गया भैया, खुल गया दरवाज़ा, खुल गया। सही है। तो जो भी भाई यहाँ पर गोटबर्ग के पास भैया लैंड वेटर के पास अपनी कभी नेस्ले का लोड लेके आए ना, तो एक तरफ है DB शंकर और एक तरफ है ये वाला वेयर हाउस। तो भैया अगर किसी का लोड हो तो मोस्टली यहाँ पे आना है आपको, ठीक है। DB शंकर वाला नहीं है, क्योंकि हमें तो जो गड़बड़ हुई है उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ। बाकी ये देखो अपनी गाड़ियाँ भाई कंपनी की और भी लोड लेके आई हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट होगी वो अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे होंगे ना। ये देखिए और भी गाड़ियाँ लगी हैं कंपनी से भैया 500 मीटर बाहर। वो देखिए पीछे वो वेयर हाउस है। बाहर निकल के फिर से हाईवे नंबर 2740 ज्वाइन कर लिया है और अभी इसी में आगे निकलना है। जिस रास्ते से मैं आया ना मुझे बिल्कुल उसी रास्ते से वापस जाना है भाई। सफर है जी यहाँ से सारा लगभग 280 किलोमीटर का, मतलब अपनी पूरी शिफ्ट जाएगी वहाँ तक पहुँचने में। तो देखते हैं वहाँ पर पहुँच के गाड़ी लोड करके फिर मैनेजर से अपडेट ले लेंगे आज फेरी का, कि आज ही फेरी है या कल जाना है, तो उसकी भी अपडेट ले लेंगे। दोस्तों लगभग आधा सफ़र आपके भाई ने कर लिया है और गाड़ी चला ली है लगभग 1 घंटा 50 मिनट। तो अभी आधा सफ़र और जाने को रह गया है। बीच में ना वही बारिश हो रही है बहुत तेज़ और कुछ कंस्ट्रक्शन भी लगे हुए हैं बीच बीच में, तो थोड़ी सी स्पीड ना थोड़ी कम रह रही है। बाकी अभी कंटिन्यू निकलना है। वैसे तो मुझे लोडिंग तक बीच में अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं 45 मिनट की ब्रेक ले लूँगा। और यार मैनेजर से बात हुई, मैनेजर ने फ़ोन करा कि भैया आपने ट्रेलर चेंज करा है या मतलब आपने लोड करा है। फिर मैंने उसको बताया कि भाई वहाँ बैठे बैठे तू ही कंप्यूटर पे देख लेता कि भाई चेंज करा हुआ है ट्रेलर, है ना। कि मैं तो क्रेविक से लेके आया था चेंज करके ट्रेलर। फिर ओके। तो फिर उसने बात करी होगी मार्केटर से या जो भी, मतलब उस जो डैमेज हुआ है ना पैलेट, तो उसके बारे में जो भी करना होगा उसको वो कर लेगा। दोस्तों सफ़र रहता है जी पूरे 100 किलोमीटर और यहाँ पर मुझे मतलब ये वाला हाईवे छोड़ के ना गाँव वाले रूट में निकलना है। पर यहाँ पर लग गया ट्रैफिक। यहाँ से बस 5-6 किलोमीटर बाद ना ये रूट छोड़ना है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़बरदस्त लगा है। आधा पौना घंटा मुझे हो गया है और अभी पता नहीं कितना लंबा होगा ये ट्रैफिक। तो बस यहाँ से फिर गांव वाले रास्ते से निकलना है। तो गांव वाला रास्ता फिर छोटा ही रास्ता रहेगा और उसमें 100 किलोमीटर लोडिंग लोकेशन तक पहुँचने में लगेंगे।
सो यार मैं यहाँ पे ना अभी आ रही है आगे एक पार्किंग, तो पार्किंग में रुकता हूँ भाई, भूख लगी है ज़बरदस्त। अभी क्या करते हैं, खा लेते हैं। इस हाईवे से मतलब निकलूंगा ना, फिर गाँव वाले रास्ते में पार्किंग नहीं मिलेगी, है ना। तो फिर क्या कि खाना खा लेता हूँ। और अपने को ना भाई जब लोडिंग लोकेशन में पहुँचना है तो वहाँ करनी है मेहनत। इस बार जो लोड हो रहा है ना भैया, लकड़ियाँ लेके जानी है। मतलब वो एक 100 मील है और वहाँ से भाई लकड़ियाँ जाएंगी, है ना। लकड़ियाँ लोड करनी है, वो भी 24-25 टन, और उसमें लेंगी भरपूर बेल्टें। तो भैया वहाँ पर पूरी मशक्कत करने के लिए कुछ पेट में डालना पड़ेगा पहले। तो देखता हूँ अभी इस पार्किंग में पहुँचता हूँ, फिर खाना खा के फिर बस 5-6 किलोमीटर में इस हाईवे को छोड़ के पहले 24 नंबर रोड पे निकलना है, फिर 23 के साथ में कहीं अपनी लोडिंग लोकेशन है। तो ये देखो जी, हाईवे को छोड़ के मैं जा रहा हूँ अभी, जैसे मैंने बताया ना, गाँव वाले रास्ते से। तो पीछे ना 24 रोड है, वैसे वो तो मतलब थोड़ा सा वाइड है, उसमें कंस्ट्रक्शन के चक्कर में ना यहाँ पर डाइवर्जन है, मतलब ऐसे घूम के ना मुझे उस डायरेक्शन में ही जाना है ना। तो ये गांव से बीच बीच से रास्ता निकल रहा है, थोड़ा लंबा हो गया, अपना रूट भी डिरूटेड हो गया, बट अब जाना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अभी घूम के ना उस डायरेक्शन में जाना है पीछे, तो वो बार बार से फिर से गाँव से घुमा के लेके आएगा। तो इस चक्कर में भैया टाइम और लग जाएगा। और हाईवे में उस ट्रैफिक को स्किप करने के लिए भैया मैं वहाँ पर रुका नहीं, क्योंकि उसी पॉइंट पे ही ट्रैफिक लग रहा था, तो मैं वहाँ से आगे निकल आया। तो अभी देखते हैं फिर से 24 को पकड़ के ना, फिर देखता हूँ कहीं पर रुकने का कुछ है ना, जो स्टॉप मिल जाए तो रुक जाएंगे, वहीं पे खाना पीना करना है, अपना भागना है फिर। तो ये रास्ता घूम घाम के फिर उसी हाईवे के पास लेके आया जिसको मैंने अभी भैया छोड़ के आया था। ये देखो, ये वही हाईवे है। तो यहीं से मुझे आगे से ना उस डायरेक्शन में जाना है। इससे अच्छा तो मैं इसी हाईवे में आ जाता और यहाँ पे जो मतलब रास्ता छोड़ना था तो वहाँ से छोड़ जाता। तो ऐसा मुझे मालूम था, मैं तो कंपनी वाली नेविगेशन के हिसाब से आ गया था। तो ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे नोटिफिकेशन लगती है भैया, कई जगह ना ऐसे सही होता है। फ्रांस में भी जब आपको कोई रोड क्लोज मिलता है ना तो नोटिफिकेशन लगती है। ये देखिए 24, तो ये देखिए इसमें रेड में किया है और आगे देखिए एरो दिखा रहा है ना, स्ट्रेट दिखा रहा है एरो। तो आगे से मतलब हमें दूसरा रास्ता पकड़ना है, वो उस तरफ पीछे खेतों से गाँव से होते हुए उस तरफ जाना है। तो अंदर से भाई आपका भाई निकल गया है अपनी रूट पे। तो उधर से जो रोड आ रहा है ना भैया, तो ये आया 24 और ये राउंड अबाउट ने जोड़ दिया हमें यहाँ से। वो देखिए वो वाला रूट जो आ रहा था ना, ये 24 है। तो आपका भाई ये देखो, ये जा रहा है सीधा 24। तो मिल गए हम हाईवे नहीं, मतलब अपना अंदर वाला छोटा रास्ता 24 पे। तो इसी में अब कंटिन्यू रहेगा सफ़र अपना। अब देखिए भैया, स्वीडन के खूबसूरत से घर देखिए, क्या मस्त लोन होते हैं ना घर। देखो भाई अंदर क्या ही प्यारे घर है ना, और बाहर देखो बगीचा, क्या पेड़ पौधे भाई, है ना लाइफ भाई। क्या शांति होगी इन घरों में रहने से, मतलब है ना, एकदम भैया रोड से, शोर शराबे से, एकदम नेचर के अंदर। ये देखिए, ये है लाइफ भाई जीने की। तो जंगल में आपके भाई को मिल गई है पार्किंग। भैया इस रोड में पार्किंग है, मतलब ऐसे पॉइंट बने हैं। तो ये आपकी भाई की गाड़ी लग गई है, तो यहाँ पर करेंगे खाना पीना। और पीछे देखो भाई, बिल्कुल जंगलों के बीच में भी लोगों ने घर बना के रखे हैं। ये देखो पीछे, और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। और ये देखो खूंखार बियावान जंगल, मतलब यार क्या मज़ा आता है ना। ऐसे कहीं अपना भी एक झोंपड़ा सा हो ना तो भाई मज़ा ही आ जाए। तो फटाफट करते 45 मिनट की ब्रेक में खाना। भूख लगी है ज़बरदस्त। सब्जी बनी है आपके भाई के कोफ्ते, तो साथ में बनाएंगे थोड़ा सा दही, है ना, रायता बना लेंगे, और साथ में गर्मा गर्म चपातियाँ। इस खाना पीना खा के 45 मिनट की ब्रेक कंप्लीट करके भैया मैं निकल पड़ा हूँ फिर से लोडिंग की तरफ। और सफ़र रहता है जी यहाँ से 55 किलोमीटर का। 55 किलोमीटर रहते हैं यहाँ से पहुंचने के लिए। तो लगभग मतलब 1 घंटा लग ही जाएगा, क्योंकि गांव वाला रास्ता है। बीच में भैया 30, 40, 50, 70 के मतलब वो आ रहे, जोन आ रहे हैं, कभी छोटे छोटे राउंड अबाउट आ रहे हैं। तो अब रुकना है जाके सीधे वहीं पे। शाम के बज गए हैं 5:15 और आज देखते हैं। मेरा तो विचार है कि गाड़ी लोड करके ना यहीं पे कहीं पे मतलब टाइम वेस्ट कर लूँ, और कल सुबह की मेरी फेरी हो, फिर है ना, रात को यहाँ पर रेस्ट ले, कल दिन में आपके भाई की फेरी लगे, और फिर बढ़िया से एक मस्त व्लॉग बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे यार, है ना। क्यों अब आए हैं, क्योंकि फिर बाद में पता नहीं भैया इधर को कब भेजेंगे। ये तो पता नहीं क्या ही हो गया, मैनेजर को किधर को भेज दिया। मुझे नहीं लगता कि कभी मतलब फिर लंबे समय के बाद ही फिर से आना होगा। सो थोड़ा सा फायदा लेना बनता है अपना। तो देखते हैं, मैनेजर ने बोला है कि मुझे बता देना, मैं फेरी फिर उस हिसाब से बुक करूंगा। गाइस, ये आपका भाई पहुंच गया है जी अपनी लोडिंग लोकेशन में। तो मैंने जैसे बताया कि भैया 100 मील है, मतलब आरा मशीन है भैया, तगड़े वाली। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जाना कहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर बार प्लान लगा है, इसको देख लेते हैं यहीं से ही। तो दोस्तों ये देखो, हजारों पेड़ काट के यहाँ पर रखे हैं भैया। ये देखो पीछे दूर दूर तक। तो यहाँ से लकड़ी का लोड मिलेगा। अब यहाँ पर करते हैं पहले पता कि भैया सबसे पहले ऑफिस कहाँ पे है। ऑफिस के बाद देखते हैं कि लोडिंग कहाँ से होगी भाई तगड़ी। ये देखो मतलब हजारों पेड़ कटे होंगे, है ना। और ये बहुत बड़ा इधर एक एरिया है, ये मैं घुमाता हूँ अभी आपको।
तो बाकी देखते हैं अपनी लोडिंग का सबसे पहले कि लोडिंग कहाँ से होगी, क्या सीन है यहाँ पे। भाई ऊपर देखो, इसमें पानी फेंक रहे हैं, मतलब इनको भिगा रहे हैं। ये देखो भीग रही हैं लकड़ियाँ। ये देखो भाई साहब, जिसको भी लकड़ी चाहिए घर को बनाने के लिए, दरवाजे खिड़कियों के लिए, चौखट के लिए, संपर्क करें। सीधी स्वीडन से आपको मिलेगी डिलीवरी। एनीबडी इंटरेस्टेड प्लीज़ कॉन्टैक्ट। भैया बातें होगी बहुत। तो ये देखो यहाँ पे मटेरियल, ऐसा कुछ मटेरियल होगा। अब यहाँ पे नहीं पता कि भैया पार्किंग कहाँ है। ये देखिए यहाँ पे रेडी मटेरियल, या तो भैया ये वाले होंगे या तो ये वाइट वाले जो मतलब रैप हुए हैं, या तो ये वाले होंगे। तो इनमें से दो, कोई इनमें से कोई एक लोड होगा अपना। या तो ये देखिए ये फटियाँ, या तो ये वाइट रैप वाले। इंस्ट्रक्शन के हिसाब से गाड़ी लगी पार्किंग में। तो ये है, कहीं फोर्कलिफ्ट वाले को पूछना पड़ेगा यहाँ पर, उसको मतलब रेफरेंस नंबर देना है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे है टॉयलेट्स और शावर। तो भैया अगर शावर चलता है तो आपका भाई नहा लेगा। ये देखो लगा है ना साइन शावर का। तो बस लोडिंग के बाद, क्योंकि यहाँ पर आपके भाई को बनना पड़ेगा फौजी, भरपूर जोर लगेगा, बेल्टें मारनी पड़ेगी। दोस्तों ये देखिए लकड़ियों के पहाड़। भाई कितनी सारी लकड़ियाँ यहाँ पर रेडी हुई पड़ी हैं। ये देखिए फटियाँ ही फटियाँ, मतलब कुछ फर्नीचर या क्या ही यूज़ करते होंगे क्या पता। पर भाई साहब भरपूर। अब मैं अंदर जा सकता हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, पर अब यहाँ पर फोर्कलिफ्ट वाले को ढूंढना पड़ेगा। बाकी देखो आप स्टोर भाई साहब, ये सारी लकड़ियाँ हैं। वाह मज़ा आएगा वाह। भैया यहाँ फोर्कलिफ्ट वाले को पूछा और उसने कर दी है लोडिंग कैंसिल। वो बोल रहा है कि भैया जो बंदा था लोडिंग वाला वो चला गया है, ही इज़ क्लोज। सो वो आएगा कल सुबह 6 या 7 बजे। तो लोडिंग उसने बोला कि आज नहीं होगी, कल सुबह होगी। तो भाई मज़ा आएगा वाह। मैंने बोला था ना, आज आपके भाई ने 4-4.5 घंटे ड्राइव करा गाड़ी अनलोड करके। बस अपने मतलब सारी ड्राइविंग 4.5 घंटे, गाड़ी आज काम किया सिर्फ अनलोडिंग का। तो मज़ा आएगा वाह। अब नहाएंगे, धोएंगे, सोएंगे, बढ़िया आराम मिलेगा। कल सुबह करेंगे लोड। यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफ़र होगा पोर्ट का। फिर फेरी देख लेंगे उस हिसाब से, फिर अपनी रेस्ट भी मतलब मैनेज कर लेंगे। और सारी बातें, कल दिन की फेरी लगेगी आपकी भाई। और दूसरी बात, अब मैनेजर को अपडेट कर लेते हैं कि भैया यहाँ पर हो गई लोडिंग कैंसिल। सो कल सुबह के लिए बोला है ना। तो गाड़ी बोल दिया है इन्होंने कि यहीं पर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। टॉयलेट्स शावर अवेलेबल देयर। सो बाकी मस्त, कंपनी में खड़ा हूँ, कोई डरने की भी बात नहीं है। सो अभी मैनेजर को सबसे पहले अपडेट करते हैं। तो दोस्तों दिन की फेरी लगानी है आपके भाई को। मैनेजर का गर्मा गर्म मैसेज भी आ गया। मैसेज किया कि भैया यहाँ पर मना कर दिया है लोडिंग के लिए। सो मैनेजर बोलता है ओके। ओके मीन्स ओके खलास। सो सबसे पहले शावर लेते हैं। खाना आपका भाई अभी जस्ट आधा पौना घंटा पहले खा के आया है, तो खाना नहीं खाना है अभी। सबसे पहले शावर करते हैं और बाकी जो काम है उनको निपटा कर फिर मिलते हैं आपको। इस मौके का फ़ायदा, तो भैया स्नान हो गया, मज़ा आ गया। आपके भाई ने स्नान कर लिया है और साथ में रख दिया कपड़े धोने के लिए। और देखिए अपनी गाड़ी के पीछे एक और अपनी गाड़ी आ गई है। और ये मेरे ही मतलब ब्रांच का बंदा है, तो दूसरी गाड़ी आ गई है। तो 2 गाड़ियाँ हो गई अभी अपनी वाइब्रेस वाली। ये भाई साहब है इसमें ड्राइवर, ये जस्ट अभी पहुँचा ही है। तो स्नान हो गया, खाना नहीं खाना है, देखते हैं कॉफ़ी वगैरह बना लेंगे। बाकी कपड़े रखे हैं भैया, यहाँ पर बढ़िया लॉटरी लगी, पानी है ना। तो मैंने कपड़े ना सर्फ में डाल के रख दिए हैं, थोड़ी देर उनको रख के बस साफ़ करके रख देंगे सूखने के लिए। सुबह 6-7 बजे तक मतलब सूख ही जाएंगे, नहीं सूखेंगे तो गाड़ी में अंदर डाल देंगे, कहीं ना कहीं सूखते रहेंगे ना। तो अभी शाम होने को आ गई है और अब करते हैं आज का दिन समाप्त। तो दोस्तों आज की वीडियो ख़त्म होती है जी स्वीडन में आया हूँ मैं यहाँ पर लोडिंग के लिए। और अपना जो यहाँ से लोडिंग होगी वो होगी लग्जमबर्ग की। तो लोडिंग यहाँ पे अपनी होगी पोस्टपोन, वो होगी कल सुबह। तो कल सुबह अपनी फिर यहाँ से निकलेंगे सीधा पोर्ट, और पोर्ट के बाद कल आपके भाई की फेरी है ट्रेलबर्ग स्वीडन से रोस्टॉक जर्मनी। सो मिलते हैं आपको कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और अपने भाई को सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे साथ यूरोप घूमने के लिए, और साथ में देखने के लिए यूरोप में ट्रक ड्राइवर की डेली लाइफ कैसी होती है।